नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी को लेकर के, तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, ये आपकी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME पुणे की तरफ से आई हुई है। कौन सी वैकेंसी है? तो ग्रुप C की वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एप्लीकेशन डेट को लेकर के। तो आप देख सकते हैं एप्लीकेशन डेट क्या है, 4 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है और ये कब तक चलेगा? तो 4 मार्च 2023 तक ये चलने वाला है। फिर क्या आपका एप्लीकेशन फ़ी है? तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी को 0 रखा गया है। देखिए यहाँ पर UR हो, OBC हो, चाहे EWS है, 0 फ़ी है। उसके बाद SC ST के लिए भी 0 रखा गया है। यहाँ लिखा गया है नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर दी ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स। फिर आपका क्या है, एज आ गया है। मिनिमम एज कितना आपका है? 18 साल रखा गया है। मैक्सिमम कितना रखा गया है? 25 साल रखा गया है। और मैक्सिमम एज 30 ईयर्स ड्राइवर पोस्ट, यानी कि जो ड्राइवर पोस्ट की जो वैकेंसी है ना, उसके लिए मैक्सिमम एज 30 ईयर्स रखा गया है। अब बात करते हैं इसके पोस्ट को लेकर के, कौन कौन से पोस्ट आए हुए हैं। तो पहला आपका है मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS। इसके लिए कितने हैं? 49 पोस्ट है। और क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो क्लास 10 और ITI पास, ये 2 क्वालिफ़िकेशन आपसे मांगा गया है। बहुत अच्छा है ITI वालों के लिए, वो उस पर ध्यान दें। दूसरा आपका है लोअर डिवीजन क्लर्क LDC। इसके लिए 14 पोस्ट है और इसके में आपसे मांगा गया है 10+2 विथ इंग्लिश टाइपिंग 35 WPM और हिंदी टाइपिंग 30 WPM। अगला आपका पोस्ट है लश्कर। इसके लिए 13 पोस्ट है और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्लास 10 मैट्रिक बस आपसे मांगा गया है, यानी 10th पास। इस लश्कर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और सीनियर मैकेनिक। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 1 पोस्ट है, ध्यान दीजिएगा, और सीनियर मैकेनिक के लिए 2 पोस्ट है। दोनों के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन है, क्लास 10th विथ ITI सर्टिफिकेट। ठीक है, और एंड 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपको 10th पास आउट भी होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इन दोनों ट्रेड से रिलेटेड। उसके बाद आपका है मशीन माइंडर लिथो। इसके लिए 1 पोस्ट है और क्या आपसे बोला गया है? क्लास 10th विथ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस। इसके बाद आपका आ रहा है लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसके लिए आपको बोला गया है फॉर अप्लाइड मैकेनिक्स एंड स्ट्रक्चरल लेबोरेटरी BSc विथ क्लास 12 PCM। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? फॉर अप्लाइड साइंस स्कूल क्लास 12 विथ साइंस फर्स्ट या फिर सेकेंड क्लास इन प्रिंसिपल सब्जेक्ट। ये आपसे बोला गया है लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। इसके बाद आपका आ रहा है स्टोर कीपर। स्टोर कीपर के लिए 2 पोस्ट है। इसमें क्या बोला गया है? क्लास 12 विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड, यानी कि आपको क्लास 12 बोला गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है स्टोर कीपर से रिलेटेड। इसके बाद आपका है सिविलियन मोटर ड्राइवर, जिसके लिए 3 पोस्ट है और इसमें क्या बोला गया है आपको? क्लास 10 विथ सिविल ड्राइविंग लाइसेंस एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि आपके इस वैकेंसी के लिए आपके पास क्लास 10th का होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद सिविल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आपका है लाइब्रेरी क्लर्क, जिसके लिए 2 पोस्ट है और लाइब्रेरी क्लर्क के लिए क्लास 12 विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड। उसके बाद देखिएगा सैंड मोल्डर के लिए 4 सीट है, कुक के लिए 3 है, मोल्डर के लिए 1 है, कारपेंटर के लिए 5 है, मशीनिस्ट वुड वर्किंग के लिए 1 है, पेंटर के लिए 1 है, इंजन आर्टिफिशियल के लिए 1 है, स्टोरमैन टेक्निकल के लिए 1 है, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 2 है। इन सभी के लिए क्या बोला गया है? क्लास 10th बस विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड ट्रेड, यानी कि आपके पास क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ जिस ट्रेड से आप मतलब जिस
ट्रेड से आप अप्लाई करते हो उस ट्रेड में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि आपका इसमें फिजिकल या फिर स्किल टेस्ट होगा इन सब ट्रेड से रिलेटेड। नेक्स्ट आपका है, देखिएगा यहाँ पर फिटर जनरल मैकेनिक के लिए 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 पोस्ट है, ब्लैक स्मिथ के लिए 1 पोस्ट है और अकाउंटेंट के लिए भी 1 पोस्ट है। देखिए ये जो फिटर जनरल मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन और ब्लैक स्मिथ, इनकी तीनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन है, क्लास 10 विथ ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस। यानी क्लास 10th भी होना चाहिए, ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और साथ ही साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और अगला आपका है अकाउंटेंट के लिए 1 पोस्ट रखा गया है और इसमें क्या बोला गया है, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री का होना चाहिए कॉमर्स से रिलेटेड और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्सपीरियंस को लेकर के काफ़ी चर्चा की गई है। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है, सर्टिफिकेट है, वो इस फॉर्म को अप्लाई आराम से कर सकते हैं। जो अभ्यर्थी इस फॉर्म के लिए इच्छुक है वो इस फॉर्म को अप्लाई करे। और अगर आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई हो या समस्या आई हो तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। धन्यवाद, जय हिंद।